मिस्टर कुमार, बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्वार्टर के हाइलाइट्स क्या रहे? इस क्वार्टर के हाइलाइट्स में विशेषता अगर आप देखिए तो हमारा कासा में ग्रोथ अच्छी हुई है, सेविंग बैंक की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। कासा हमारा करीब करीब 9% बढ़ गया है। रिटेल में आप देखिए करीब 11% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 50% से ऊपर गया है। प्रोविजन कवरेज रेशियो हम लोग मेंटेन कर पाए हैं। सो ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज़ आल्सो कम डाउन। इट वाज अबाउट हाई, इट हैज़ कम डाउन सब्सटेंशियली। So these are the areas where we have done well. बाकी एक चैलेंजिंग एरिया जो है हमारे यहाँ, जैसा आपने देखा होगा, नॉन एनपीए काफ़ी बढ़ गया है। 2300 करोड़ का स्लिपेज है। पर उस स्लिपेज में एक कॉन्शियस डिसीजन था कि जो बड़े एनपीए हैं और जो ऐसे हैं कि हो सकता है एक क्वार्टर मैनेज कर लिए जाए, तो आरबीआई का निर्देश था कि जहाँ तक है बैंक से अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर लें मार्च 17 तक। तो हम लोगों ने कुछ बड़े अकाउंट्स में निर्णय लिया कि उनको मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर एनपीए हो रहे हैं तो हो जाने दें। उसमें लगभग 530 करोड़ का था, वीडियोकॉन का एक बड़ा अकाउंट था। तो जो मैंने बताया एनपीए एक चैलेंज था हमारे लिए। लगभग 2300 करोड़ का जो स्लिपेज है उसमें 1400 करोड़ का 25 करोड़ से ऊपर वाले अकाउंट हैं, जिसमें 3 एचडीआर फेल वाले अकाउंट हैं। मोनेट इस्पात उनमें से एक है, लगभग 320 करोड़। जेपी का है, सीमेंट का करीब 90 करोड़। तो कुल मिला के देखें तो एनपीए स्लिपेजेस जरूर हैं, काफ़ी है। बट ये अकाउंट ऐसे थे जिनको संभवतः मैनेज करना मुश्किल था। ओके सर, हाल ही में एनपीए को लेकर जो ऑर्डिनेंस आया है मिनिस्ट्री की तरफ से, फिनेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डिनेंस उतारा है, इससे आप कितना बड़ा स्टेप मानते हैं एनपीए के रेजोल्यूशन में? और जिस तरह से आरबीआई को एम्पावर करने की बात कही गई है, कितना मदद मिलेगा इससे एनपीए के रेजोल्यूशन को जल्दी समय पर निपटाने में? नहीं, एक बहुत अच्छा कदम है ये ऑर्डिनेंस जो आया है कि जहाँ पर आरबीआई को पावर दी गई हैं कमिटीज फॉर्म करने की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में डायरेक्शन देने की बैंक्स को इंसॉल्वेंसी में जाने के लिए। देखा ही जा रहा था कि जो जेएलएफ मैकेनिज्म था उसमें सब बैंक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे थे या डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा था। तो जब अब मैंडेटेड पावर है कि आरबीआई डायरेक्शन देगा बैंकों को, तो मेरे ख्याल से इसमें जो डिले हो रहा था, असेट्स डिटेरियोरेट हो रहे थे और बैंक्स डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किन्हीं कारणों से, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो जो असेट, एक अच्छा खासा असेट चलता हुआ असेट जो डिटेरियोरेट इसलिए होता था कि डिसीजन समय पे नहीं हुआ है, उससे काफ़ी बचाव होगा। और मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स में स्ट्रेस है, जो उनको रेजोल्यूशन प्लान चाहिए, वो समय पे मिल पाएगा। चलिए, तो ये देना बैंक के अश्विनी कुमार थे जिनसे हमने बात की, और कुछ अकाउंट्स के बारे में वो बता रहे थे जहाँ पर स्लिपेजेस बड़े हैं। आज निफ्टी ने एक नया हाई हिट किया है, भले ही मार्जिनल हो लेकिन हिट हुआ है। 9377 पर निफ्टी है। पिछली बार भी यही हाई था और इसी के आसपास निफ्टी फिलहाल 9377 पर। तो चलिए, एक अच्छे दिन नवनीत आप जुड़े हमारे साथ, आपने नए हाई की बात की और 9377 पर ही निफ्टी है भी इस समय। अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। लेकिन ओवरऑल चलिए नवनीत, सारी हमने अच्छी बातें की, आपको सेक्टर्स कौन से अच्छे लगते हैं, इन्फ्लो अच्छा है वगैरह। 2 मेजर रिस्क इस समय मार्केट के सामने क्या दिख रहे हैं आपको? अगर कोई ग्लोबल साइड से आ जाए तो चाहे या जियोपॉलिटिकल रिस्क हो या कहीं से भी कोई भी इंडिया के बाहर से अगर कोई रिस्क होती है तो वो डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेकंड, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस साल वैल्यूएशन, बिकॉज द वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आती है नहीं। ऑफ कोर्स मार्केट अभी मॉनसून को देखेगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को देखेगा, और आई थिंक वो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट्स को सस्टेन करने के लिए और नया हाई बनाने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। कॉर्पोरेट अर्निंग्स सस्टेन ग्रोथ आना जरूरी है। जी चलिए, शुक्रिया नवनीत, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज़ आपने शेयर किए मार्केट्स पर। अपनी प्रेफरेंसेस भी आपने बताया कि कौन सी पॉकेट्स आपको अभी अच्छी लग रही हैं। मार्केट्स इंट्राडे हाइस पर ही नहीं, लाइफ टाइम हाइस पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। 937978 का लेवल ऑलमोस्ट अभी देखा जा रहा है। लेकिन अर्निंग्स पर बात करने के लिए एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ विवेक गंभीर हैं गोदरेज कंज्यूमर से। मिस्टर गंभीर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। कंग्रेचुलेशंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स गोदरेज कंज्यूमर ने पोस्ट किए हैं और हमने देखा है कि जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आपने रजिस्टर की है उसमें भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा है। जो ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई, इसके पीछे के की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं? अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखें
तो पोस्ट रिमोनेटाइजेशन रिकवरी अच्छी रही है और सेल्स ग्रोथ करीबन 10% था। इस साल में ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहा है। उसमें हेयर कलर की ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी 13%, सोप्स की रिकवरी अच्छी थी 9%, इंसेक्टिसाइड क्योंकि मार्च में बहुत गर्मी थी नॉर्थ में, इंसेक्टिसाइड की ग्रोथ थोड़ी सॉफ्ट थी 4%, पर इंसेक्टिसाइड्स में भी हमारा मार्केट शेयर अभी तक बढ़ रहा है, तो काफ़ी सॉलिड पोजीशन है। इंटरनेशनल बिजनेस में 15% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी। उसमें अफ्रीका की ग्रोथ 16% थी ऑर्गेनिक कांस्टेंट करेंसी, लैटिन अमेरिका की ग्रोथ 19% थी, इंडोनेशिया की ग्रोथ फ्लैट थी। वहाँ पे थोड़ी इंसेक्टिसाइड सीजन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर इस साल उम्मीद यही है कि इंडोनेशिया की बिजनेस भी रिकवर कर जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मिस्टर गंभीर, अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें, अब इसमें अलग अलग वर्टिकल में जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, सोप्स, हेयर कलर, ये जो और साथ ही जो कुछ नए प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं, इन सब का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? द गुड न्यूज़ इज़ कि हमारी ग्रोस मार्जिन और EBITDA मार्जिन दोनों बढ़ गए हैं। ग्रोस मार्जिन बढ़ गए हैं क्योंकि जो नई इनोवेशंस लॉन्च की हैं उनके मार्जिन हाई हैं, और हमारी कॉस्ट कंट्रोल भी काफ़ी अच्छी रही है। गुड न्यूज़ ये है भी कि EBITDA मार्जिन जो बड़े हैं, दैट हैज़ हैपेंड इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग एड एक्सपेंडिचर। तो हमने एडवर्टाइजिंग में कभी कोई डिक्लाइन नहीं किया है। जैसी नई ब्रांड्स लॉन्च की हैं, कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग भी बढ़ी है, उसके बावजूद भी EBITDA मार्जिन्स बढ़ गए हैं। जी मिस्टर गंभीर, एक चीज़ और है, हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर एनवायरनमेंट थोड़ा सा टफ रहा है डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस क्योंकि आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, तो क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की सस्टेनेबिलिटी की चांसेस कितनी है, आउटलुक क्या है कमिंग क्वार्टर्स के लिए? रीमोनेटाइजेशन के बाद डिमांड पिकअप अब अच्छी लग रही है। तो अगर ये GST अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है टाइमली सक्सेसफुल मैनर में, तो आर होप इज़ कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर ग्रोथ डेफिनेटली इम्प्रूव करनी चाहिए, पर वी आर डेफिनेटली सीइंग इम्प्रूवमेंट्स इन रिकवरी ऑफ FMCG डिमांड इन इंडिया। आपने शेयर होल्डर्स को भी चलिए अच्छा रिवॉर्ड दिया है बोनस के साथ, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के फ्रंट पर या फिर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न शेयर होल्डर्स को क्या उम्मीद करनी चाहिए आपसे? One of the things we've always tried to do is ensure the best returns to our shareholders. जब से अगर कंपनी पब्लिक गई है 2001 से, we've always tried to be one of the best FMCG stocks in India. Along with that principle, इस साल हम लोग ने डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बढ़ा दी है और बोनस स्टॉक भी इशू कर दिया है। दिस इज जस्ट वन वे टू थैंक आवर शेयर होल्डर्स एंड गिव देम मोर रिटर्न्स। जी मिस्टर गंभीर, साथ ही GST रोल आउट को लेकर तैयारियां पूरी हैं? एक साल से प्रिपरेशन चल रही है, तो आई थिंक वी आर वेरी प्रिपेयर्ड, और अब हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अपने होलसेलर और ट्रेड पार्टनर्स को भी। हमारी पर्सपेक्टिव ये है कि GST से कोई कंज्यूमर डिमांड में इनिशियली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होएगा, पर थोड़ी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हो सकती है। सम रिटेल पार्टनर्स माइट डू सम डाउन स्टॉकिंग, पर वो इम्पैक्ट टेम्परेरी रहेगा, एंड आवर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी हाई कि GST के बाद डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और FMCG ग्रोथ में बहुत इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। जी, साथ ही मिस्टर गंभीर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कल जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी FMCG कंपनियां हैं उनको एक्सपायरी डेट जो है उसका साइज बड़ा रखना होगा, मेजर पोर्शन जो होगा पैक प्रोडक्ट में उसमें एक्सपायरी डेट की विजिबिलिटी को लेकर उन्होंने बात की, और शायद इस पर जल्द ही कोई फैसला भी बोले, इस तरह की प्लानिंग वो कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है या फिर इस पूरी खबर पर आपका टेक क्या है? So for us, we have very strict norms in terms of aging our products. तो अगर प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट से ज़्यादा बढ़ सकता है, वी राइट इट ऑफ आवर बैलेंस शीट। वो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, और इंटरनली हम लोग एक नई चीज़ कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड फ्रेशनेस कोशेंट। तो हम लोग ये भी मेजर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स हमारे कितने फ्रेश हैं। हालांकि हमारी बिजनेस खाली होम और पर्सनल केयर में है, ज़्यादातर ये इम्पैक्ट होता है फूड बिजनेस में, पर होम और पर्सनल केयर में भी आवर एफर्ट्स आर देयर टू कंटिन्यू टू मेक श्योर कि आवर कंज्यूमर्स गेट द फ्रेशेस्ट प्रोडक्ट्स पॉसिबल। ऑलराइट मिस्टर गंभीर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच
और एक अच्छी खबर यह है कि निफ्टी देखिए नए हाई पर 9381 पर, और सेंसेक्स भी अपने नए हाई को छूकर उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है 30,170 का लेवल। तो ऑन अ डे जब बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं थे मार्केट के सामने, लेकिन हमने कल एफआईएस की कैश में बाइंग देखी थी और इंटरनेशनल क्यूज सपोर्टिव थे, उसमें कम से कम आज इंडियन मार्केट ने, दोनों ही इंडाइसेस ने, निफ्टी और सेंसेक्स ने नए हाई को छुआ है।